हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीके का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? तो 3 बार लगा था दोस्तों। भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148वें में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में चिल्का झील स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झोग जलप्रपात है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मॉनसून राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाए जाने वाला मानव शरीर में तत्व है। भोजन के पाचन में सहायक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के सहायक अम्ल है भोजन पाचन के लिए। एड्स किस वायरस से होता है? एचआईवी से होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव शरीर मानव नेत्र का रंग किससे निर्धारित होता है? मानव नेत्र का जो रंग है वो किससे निर्धारित होता है दोस्तों? आयरीन से निर्धारित होता है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री होता है। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत से संबंधित है। ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? जूल है। दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल जो है दाब की एसआई इकाई है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। ध्वनि की जो है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में ध्वनि की जो है सबसे अधिक गति होती है। सूर्य की ऊर्जा किस रूप में आती है? विकिरण रूप में आती है। वोल्ट मीटर क्या मापते हैं? वोल्टेज मापते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा की इकाई है। बैटरी किस ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को बदलती है? बैटरी जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है भारत का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर सनवत है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1954 ईस्वी में भारत रत्न की शुरुआत हुई। भारत का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र जो है वीरता पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1954 में। दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? तो 1959 में हुई थी। और यूएनए की स्थापना कब हुई थी? 1945 में यूएनए की स्थापना हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है?
तो ब्रसलेन में नाटो जो है उसका मुख्यालय है। एशियन का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो इनियल जो है ENIAC, तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में 1 KB कितने बाइट बराबर होता है? तो 124 बाइट बराबर होता है 1 KB। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। और ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टामलिंग ये ईमेल का आविष्कार किए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली IT नीति कब आई? 1986 में। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पारस 800 है। इसके बाद आते हैं, भारतीय रेल की सबसे बड़ी जोन कौन सी है? उत्तरी रेलवे जो है वो सबसे बड़ी जोन है। भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली का है दोस्तों। और भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेंद्र हजारिका सेतु जो है ये भारत का सबसे लंबा पुल है। भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? तो कोलकाता है। भारत का सबसे पहला IIT कहाँ है? तो ये IIT जो खड़गपुर है यही सबसे पुराना जो है हमारा सबसे पहला IIT है। एम्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में एम्स की स्थापना हुई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो 1974 में पोखरण में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। DRDO का मुख्यालय कहाँ है स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का पहला स्वदेशी विमान कब शुरू हुआ था? तो तेजस जो है भारत का पहला विमान है स्वदेशी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? जो कि क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो रूस है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया जो थी वो सबसे पुरानी सभ्यता थी विश्व की। संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा समूह कितनी है? तो 6 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 22वां संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत का ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भारत और चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो 3488 किलोमीटर है। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लाल रंग कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। एल नीनो किससे संबंधित है? तो समुद्री तापमान नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जापान में हुई थी। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो निर्वात में नहीं चलती। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया जो है विटामिन 12 की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों में होता है? कितने वर्षों में होते हैं? तो 5 वर्षों में होते हैं। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू की गई थी? तो बंगाल विभाजन जो था उसी घटना के विरोध में शुरू की गई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोएडा किस जिले में आता है? तो गौतम बुद्ध जिले में नोएडा आता है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। G20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग पहुंचाना G20 का मुख्य उद्देश्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है।
रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त प्रजातियों से संबंधित है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भाग मौलिक मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये मेगास्थनीज आया था। हड़प्पा सभ्यता सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।